Jai Hind. Good morning, students. This is Seema Madan, and I'm going to take your lecture on behalf of IGNU Study Center, 2281 Nirman Campus, Sunam. And I'm taking this lecture on topic. This is food, nutrition, and health, and the course is ANC 1, Unit 1. Students, before I start my lecture, as I in my every lecture, I give you a brief कि मैं क्या क्या कवर करूँगी. पहले तो हम फूड क्या है, फूड क्यों ज़रूरी है, फिर हम करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, न्यूट्रिशन क्या है, और हेल्थ हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. आज हम सिर्फ यही चीज़ें करेंगे. तो न्यूट्रिशन जो है वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं कि हम जो है कि बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं. तो ये चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे. शुरू करते हैं पहले फूड से. तो फूड क्या है? फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें तो रोटी कपड़ा मकान जो है आपकी एक बेसिक नीड है, एक इंसान की बेसिक नीड है कि उसको सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है. तो रोटी कपड़ा और मकान हम जो है ज़रूरी है. तो फूड क्या है? फूड इज़ बेसिकली solid, semi-solid and component of solid, semi-solid and liquid, and it helps us to sustain. हमें जीने के लिए, हमें नरिश करने के लिए फूड जो है एक लाइफ गिवर है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. ठीक है ना. जैसे कि हम बोलते हैं पानी के बिना भी हम नहीं जी सकते और खाने के बिना नहीं. तो बेसिक नेसेसिटी में भी सबसे ऊपर क्या आएगा? फूड. अगर हम हर चीज़ में, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारी सोशल गैदरिंग्स में, हमारी जो जीने के लिए जो ज़रूरी है, तो वो हर जगह वो मौजूद है. ठीक है. फिर आता है कि फूड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में अंदर जाके कुछ ज़रूरी फंक्शन करते हैं. तो वो जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, ज़रूरी सब्सटेंस, जो ज़रूरी चीज़ें हम खाने में ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पौष्टिक तत्व, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे खाने में जो है 40 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, जिनको हम 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहली कैटेगरी आती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी फैट, तीसरी प्रोटीन, चौथी विटामिन और पांचवी मिनरल. वाटर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट क्योंकि वो एक मेजर न्यूट्रिएंट है. लेकिन हम लोग पुराने में हम लोग ये 6 में काउंट करते थे कि हम हमें 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे. वाटर को हम एज ए न्यूट्रिएंट मानते हैं, लेकिन हम उसे जब हम न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं मैक्रो और माइक्रो, तब हम उसको वाटर को इज इट इम्पॉर्टेंट एज फूड, एज इम्पॉर्टेंट एंड कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट, बट हम उसको अब प्रेजेंट डेफिनेशन में वाटर को हम अलग से कंसिडर करते हैं. अब आ गया कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें देता है ऊर्जा, प्रोटीन हमें देता है हेल्प बॉडी बिल्डिंग में. ठीक है. और विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं. तो ये इनके फिजिकल फंक्शंस हैं. तो जो भी फूड हम खाते हैं उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, वो कुछ फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में. तो क्या फंक्शंस करते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आवर बॉडी डज. फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या है कि आपको ऊर्जा देते हैं, आपको आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से. उसके अलावा सोशल फंक्शन करते हैं कि सोशल, जैसे कि आपने फेस्टिवल मनाने हैं, आपने शादियां होती हैं, ठीक है, डेथ्स पे लोग आते हैं, गैदरिंग होती हैं. तो जब हम मौन करते हैं, शादियां करते हैं, हमारे घर में बच्चा होता है, तो इन सब में सोशल गैदरिंग्स होती हैं. फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं. उसमें एक सोशल जो है, आप कोई पूजा रखते हैं, आप कोई फंक्शन रखते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है, तो उसमें जो है आपका फूड जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. आपका मेन्यू जो है कि अब क्या खाना बनेगा, वहाँ पर क्या फंक्शन है, तो उस हिसाब से जो सोशल फंक्शन है इसका. साइकोलॉजिकल फंक्शन है कि जो आपका एक, आप जहाँ बॉर्न होते हैं वहाँ आपका क्या एटीट्यूड है पर्टिकुलर, आप क्या फेस किए प्रॉब्लम्स है ना.
कुछ खाने जैसे हैं कि आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। तो हम पहले वन बाय वन ये फंक्शंस को समझेंगे। पहले हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल में 4 फंक्शंस हम करते हैं। पहला फंक्शन है एनर्जी गिविंग। जो हमारी बॉडी है वो चलती है, बैठती है, सोती है, खाती है, छोटे छोटे हाउस होल्ड कोर्स के भी हम जो काम करते हैं उसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। इसके अलावा क्या करता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स में कि हमारी बॉडी को रेगुलेट भी किया जाता है। जैसे कि हमारे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं उसके लिए हमें ऊर्जा लगती है। उसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट इज योर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। आप एक साइज में इंक्रीज करते हैं, आप वेट में इंक्रीज करते हैं। तो जो आपके बचपन से लेकर अडल्टहुड तक आपकी ग्रोथ होती है, उसको वो जो ग्रोथ आप साइज में बढ़ते हैं या वेट में बढ़ते हैं वो प्रोटीन आपको मदद करता है, जो आपकी डाइट में प्रोटीन होता है। उसके अलावा क्या है, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो मेन ऑर्गन सेल है। तो सेल जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जब हम छोटे हैं और बड़े हो रहे हैं तो हमारे जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते जाते हैं। और जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो ऑलरेडी आपके अंदर बने हुए सेल्स हैं, वो भी अपना साइज बढ़ाते जाते हैं। और जैसे जैसे सेल्स का पुराने होते जाते हैं वो रप्चर होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, तो उनकी जगह नए सेल्स जगह लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रिपेयर। ठीक है, तो ये जो रिपेयर होती है आपकी सेल्स की और नए सेल्स बनते हैं वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये सब किसकी हेल्प से होते हैं? आपकी डाइट की प्रोटीन से, आपकी डाइट में जो प्रोटीन है। उसके बाद हम थर्ड आते हैं आपके प्रोटेक्टिव फंक्शंस पे। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या क्या हैं कि जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अभी कोविड आ गया है, तो कोविड में आपकी बॉडी क्या करती है? बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपका वायरस जो है, फर्स्ट क्या होता है कि अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो वो आपके वायरस जो है आपके नॉस्ट्रिल्स में जाता है और अपना पूरा जोर लगाता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेते हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी वो लंग्स को अफेक्ट करता भी है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो आपकी बॉडी करती है, आपके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं जो फाइट करती हैं इस वायरस के या किसी भी डिजीजेस के और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, तो वो आपके अंदर की विटामिन, मिनरल्स, वाटर और आपके प्रोटीन, ये लोग फाइट करते हैं इन फंक्शंस के लिए। मेनली जो है वाटर और विटामिन एंड मिनरल्स प्ले करते हैं प्रोटेक्शन में। तो ये जो है राइट अमाउंट में लिए हों और आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड हो, तो आप इन पर्टिकुलर वायरस से, इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में जो हमने हेल्थ का इम्पोर्टेंस रियलाइज किया है कि हेल्थ क्या है, हम हेल्दी कैसे हैं, जब हम राइट काइंड ऑफ फूड राइट अमाउंट में लेते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो ही हमें हेल्दी रखती है। कुछ भी खा लेना इज जस्ट यू कैन सर्वाइव विद इट, पर आप हेल्दी नहीं हैं उसमें। ठीक है, तो हेल्थ जो है हम आगे आगे जब पढ़ेंगे तो हेल्दी आप दिखते भी हैं, आपका फेस बताता है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं, आपका हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेल्दी नहीं हो। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको हम नोटिस भी नहीं करते, बट दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी एंड यू आर नॉट टेकिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड और राइट काइंड ऑफ फूड। चलिए अब हम आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस पे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि रेगुलेट करते हैं, जैसे आपकी जो है आपका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करना पड़ता है इस टेम्परेचर पे बॉडी को। तो ये जो फंक्शंस है, रेगुलेशन ऑफ योर हार्ट का क्या, हार्ट बीट क्या है आपकी 60 to 100 होनी चाहिए। तो ये रेगुलेशन जो केयर करते हैं, ये विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब मिलकर रेगुलेशन करते हैं। आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर लंग्स, ये सारे फंक्शन जो हैं
इन्हें हम रेगुलेटरी फंक्शंस कहते हैं कि ये जो रेगुलेशन है वो इनकी, अगर ये अपनी डाइट में प्रॉपरली आप ले रहे हो तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करेंगे, आपके सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा जो है हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिएक्शंस करती है। क्या होता है हमारी बॉडी में जब फंक्शंस होते हैं तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो टूट कर छोटे फॉर्म में बनते हैं, छोटे जो स्मॉलर वंस हैं वो बिल्ट अप करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो टूट फूट अंदर होती है और फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू स्मॉलर सब्सटेंसेस, स्मॉलर टू कॉम्प्लेक्स, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भी आपके रेगुलेटरी में आते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट में जो विटामिन्स चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट में जो हमें मिनरल्स चाहिए, ये ही आपका रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो जो आपका रेगुलेशन अगर डिस्टर्ब है तो दैट मीन्स आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आपका विटामिन आपकी बॉडी में कम है, मिनरल्स कम हैं। फिर जब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं, मिनरल्स बहुत तरह के हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन में ए है, बी है, सी है, डी है, के है। ठीक है ना। तो इन सब का जो है वो अंदर से फिर क्या चीज़ की कमी है, डी की कमी है, सी की कमी है, इस पे भी स्टडी होता है। फिर तो आपकी डाइट में एक जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन वो उतने ही एसेंशियल हैं जितने कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए हम उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो हमारा विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट दे आर एज एसेंशियल, उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। सो विटामिन और मिनरल को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि फूड क्या है, ये एक लाइफ गिवर है, एक हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, और न्यूट्रिशन इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड, ठीक है, विच यूटिलाइजेस एंड कीप अस हेल्दी, है ना। तो फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो 5 मैंने बताए हैं, उसके अलावा हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। अब हम सोशल फंक्शंस पे आते हैं। सोशल फंक्शंस में क्या होता है कि हम डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। जहाँ हम पैदा होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का हम पे असर होता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन का हमारी डाइट पे असर होता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, साउथ इंडियन लोग क्या खाते हैं? इडली सांभर, डोसा सांभर, उपमा, ये उनकी रेगुलर डाइट में आता है। अब आप बंगाल साइड पे देखेंगे, वहाँ फिश बहुत अवेलेबल है, लोग रेगुलर डाइट में फिश खाते हैं। ऐसे ही आप अब नॉर्थ में आ जाइए तो पंजाब में लोग दूध दही बहुत लेते हैं। वहाँ पर चावल जो है वो उबला चावल नहीं खाया जाता है, घी जीरे का, अगर सिंपल चावल भी बनेगा तो घी जीरे में बनेगा, नहीं तो प्याज तो डाला जाता ही है। तो ये छोटी छोटी वो पुलाव की तरह बनाकर खाते हैं। अगर आप इसी में ही नॉर्थ में ही आप बिहार यूपी में जाएंगे तो वो हमेशा उबला चावल खाते हैं। साउथ इंडियन का चावल ही बहुत मोटा चावल होता है। तो हर जगह का जो खाने का तरीका है वो अलग अलग है। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ ढोकला खाते हैं, और आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो ये लोग बड़ा पाव बहुत खाते हैं। तो हर स्टेट में कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली खाई जाती हैं और उस जगह के हिसाब से लोग अपना डाइट प्लान करते हैं। फिर रिलीजन वाइज, जैसे मुस्लिम्स हैं, उनकी रेगुलर डाइट में नॉनवेज खाया जाता है। ठीक है, सरदार लोग पंजाब में ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं। तो हिंदूज़ में जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते। हिंदू में भी अलग अलग कास्ट हैं, तो कुछ कास्ट के लोग खाते हैं, कुछ कास्ट के नहीं खाते हैं नॉनवेज। फिर कुछ लोग ओवा वेजिटेरियन हैं, एग खा लेते हैं, नहीं खाते हैं। तो ये जो है आपकी पर्टिकुलर स्टेट, आपकी पर्टिकुलर रिलीजन, आपका जो सोशल है, जो आपका कि आप जहाँ पे बॉर्न ब्रॉटअप हैं, वो आपकी सोसाइटी जो है आपकी फूड डाइट्स आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, और फिर आप पर्टिकुलर जैसे कोई पूजा रखी है तो उसमें पर्टिकुलर फूड बनता है।
फिर आप जब बर्थडेज होते हैं तो उसमें केक जो है एक पर्टिकुलर है, होली बना रहे हैं तो उसमें गुजिया है, दिवाली में सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो हर फेस्टिवल में भी अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, और हर स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं। जैसे कि साउथ में पोंगल मनाया जाता है ना। तो पोंगल में वो जो है बनाते सारा कुछ गुड़ और चावल से ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग तरह से खाना बनता है, नॉर्थ साइड पे, साउथ में अलग तरह से बनता है। वहाँ पे फेस्टिवल्स भी अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। सोशल में आ गया, फिर साइकोलॉजिकल आ गया। साइकोलॉजिकली में मैं एक एग्जांपल अपनी देती हूँ कि हम लोग साइकोलॉजी हमारी बहुत रोल प्ले करती है कि हम क्या खाते हैं। जब मैंने नया जॉब ज्वाइन किया तो मैं हूँ तो पंजाब की, लेकिन मेरी जॉब लगी राजस्थान में। तो अब मेरे पास फ्रिज नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक बार वाटरमेलन लिया, सुबह आधा काट कर खा लिया, उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। व्हेन आई केम बैक इन द इवनिंग तो मुझे लगा कि देखती हूँ ठीक है कि नहीं, एंड आई टुक अ बाइट ऑफ इट जस्ट टू सी कि वो ठीक है कि नहीं, जबकि मुझे 50% ये था कि वो खराबी है। फिर भी मैंने उसका बाइट ले लिया, वो बाइट मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर वाटरमेलन के लिए इतनी पर्टिकुलर हो गई कि मैं उसे काफ़ी 3-4 साल तक मैंने उसे छुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे उसे लगा ना ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता है मेरे साथ। तो मैं फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को मनाना शुरू किया, लेकिन अभी भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वाटरमेलन के लिए बहुत डर है कि वाटरमेलन से हाफ एन आवर पहले मैं कोई लिक्विड नहीं लेती हूँ, उसके बाद भी 1 आवर तक मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो उस चीज़ को मेरे माइंड में घूमता रहता है कि नहीं नहीं, ये फूड ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उसको काटने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ कि फिर से फूड पॉइजनिंग ना हो। तो ये आपकी एक साइकोलॉजी है। तो आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आती हैं कि जब आपकी साइकोलॉजी प्ले करती है। ठीक है, और जैसे डेथ में क्या होता है कि नॉर्मली ज़्यादा हम लोग मसालेदार फूड लोग, जैसे बिहार यूपी में भी है कि 13 दिन तक नहीं खाते हैं। बीमारी में हम लोग जो हैं वो खिचड़ी ही खाते हैं। तो जब खिचड़ी अगर नॉर्मल भी बना लो तो लगता है हम बीमार हैं, तो खिचड़ी का नाम सुनते हैं हम सोचते नो ये तो बीमारी का ही खाना है। तो कुछ चीज़ें हमारी साइकोलॉजी में बैठ जाती हैं कि ये ऐसे ही, ये इसी चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, या ये खराब ही है। तो जैसे कुछ फूड हम लोग प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी देते हैं, तो वो एक माइंड सेटअप ही होता है कि खाने, जब बेबी हुआ है तो आपको ये घी के बने लड्डू खाने हैं, घी बहुत खाना है। तो ये चीज़ें हमारे साइकोलॉजी में ही बैठ जाती हैं कि ऐसे ही करना होता है। ठीक है, और यही सही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड। तो इसकी एक डेफिनेशन है, जो हम पहले डेफिनेशन को समझते हैं इसके, फिर हम इसके अगले फंक्शंस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन का एक डेफिनेशन है, साइंस ऑफ फूड, देयर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड क्या है? फूड में हम एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने फ्लेवर डाल लिया, ठीक है, कोई वो जिसमें कुछ भी हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, वो नॉन न्यूट्रिएंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे फूड में सब कुछ न्यूट्रिएंट, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम कलर डाल देते हैं तो वो कोई हमें कुछ भी देने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर कि हमें डिफरेंट कलर अट्रैक्ट करता है, हम बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चों को कलर अट्रैक्ट करता है तो हम कलर डाल देते हैं। फ्लेवर्स अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को मैंगो फ्लेवर डाल दो जी, वनीला फ्लेवर डाल दो, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। तो द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयर इन, देयर एक्शन, इंटरेक्शन एंड देयर रिलेशनशिप, है ना। ठीक है, एंड द बैलेंस इन रिलेशन टू द हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो आपका जो है हेल्थ और डिजीज जो है, वो जो आप खाना खा रहे हैं उनका जो आपस में एक एक्शन हुआ, उनका जो आपस में एक इंटरेक्शन हुआ, उनका जो बैलेंस है, उनके अंदर जो बैलेंस हम लेते हैं, वो जो बैलेंस बनाता है। ठीक है ना, कि इतना हमें अमाउंट में विटामिन चाहिए था, इतना मिनरल चाहिए था, वो जो बैलेंस बनता है वही डिसाइड करता है कि आप हेल्दी रहेंगे, कि आपको कोई डिजीज होगी। ठीक है, फिर द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, क्या होता है, जो हम लोग एक
खाना लेते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, उसको यूटिलाइज करते हैं और जो वेस्ट है वो एंड प्रोडक्ट बन के फीसेस में आ जाता है। तो इसको मैं आपको एक हिंदी टर्म में इजी वे में समझाती हूँ कैसे होता है। आपने फूड का बाइट लिया, आपने माउथ में रखा, माउथ में जैसे ही आपने च्यू किया उसको आधे को स्वेलो कर लिया। ठीक है, आधा च्यू करके आपने इसे स्वेलो किया और एस्फेगस जो है आपकी पाइप में आ गया, पाइप से आपके स्टमक में आ गया। फिर स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन से जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो ब्लड में मिल जाता है और जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो कॉन्ट्रैक्शन होके आपकी फीसिस पॉटी बन के बाहर निकल जाता है और जो ब्लड में चला जाता है वो ब्लड जो है वो आपका सारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम से ब्लड के थ्रू आपके सारे बॉडी में चला जाता है और वो सारे सेल्स को मिल जाता है और सेल्स को जो यूटिलाइजेशन करनी है वो अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से वो फंक्शंस करने लगता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है और फिर वो जो सेल्स में जाता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके यूटिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स आपको यूज़ करने होते हैं वो आपके ब्लड में चले जाते हैं और वेस्ट जो है वो पॉटी से बाहर आ जाता है। तो ये एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी जिसको मैं एक हिंदी लैंग्वेज में भी समझाया, उसका इंग्लिश टर्म जो है आपके नोट्स में होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका है क्या है जो हम लोगों को बॉडी में ये क्या फंक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया सोशल फंक्शन करते हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शन करता है, कल्चरल फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन है। सोशल फंक्शन में आपको मैंने बता दिया है कि भी जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनका एक डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग है, दे आर डिफरेंट जो हैं फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग फॉलो करते हैं। और फेस्टिवल्स में भी हर फेस्टिवल में अलग तरह का फूड जो है बनता है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था ना, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक फूड को में डिवाइड किया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, लोग इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। सात्विक फूड वो होते हैं जो हम पूजा में रखते हैं, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और राजसिक होता है जैसे एग, मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स। और तामसिक फूड जो है लोग बिल्कुल भी अवॉइड करते थे क्योंकि वो मानते हैं कि वो स्टेल फूड्स होते हैं, दैट इज पोर्क एंड बीफ। तो पोर्क एंड बीफ में क्या है कि ये गाय और सुअर का जो है मांस खाते हैं, तो इसको वो तामसिक कहते हैं। इसको बोलते हैं कि ये स्टेल फूड्स हैं, बासी फूड होते हैं, बहुत स्मेली होते हैं, इनको हमेशा रीहीट करके खाया जाता है, दोबारा गर्म करके खाया जाता है। जबकि आज के टाइम में हम अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम रीहीटेड फूड ही खाते हैं। तो आजकल लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ में अभी भी सात्विक फूड ही यूज़ किया जाता है। तो ये आ जाता है हमारी सोशल में। ठीक है, जो सोशल कल्चर मैंने आपको एक बार पहले भी समझा दिया, तो इसमें न्यूट्रिशन का क्या है कि लोग बॉदर नहीं करते हैं कि उनको फूड में कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जिस कल्चर से हैं वही चीज़ वो फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि साइकोलॉजी एक एटीट्यूड बन जाता है हमारा। एक एटीट्यूड है कि बीमारी में हम खिचड़ी खाएंगे, डेथ पे हम ज़्यादा मसाले नहीं खाएंगे, कद्दू ज़्यादा बनेगा, अगर 13 दिन का मौन है तो उबला खाना बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हर जगह के हर के अपने अपने वो हैं। और कुछ एटीट्यूड ऐसा होता है हमारा कि भाई जहाँ पर हमें प्यार मिला तो हमें लगता है कि हम, चाहे वो हमारी यूज़फुल है चाहे नहीं, हम खा लेंगे। ऊपर से जैसे हम टीवी देखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, तो टीवी में जैसे जो कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, तो बच्चों को भी वही अट्रैक्ट करता है, जो दिख रहा है वो बिकने लगता है। तो बच्चे भी टीवी में जैसी जैसी चीज़ों की एड्स देखते हैं, चाहे चिप्स की देखेंगे, बिस्किट्स की देखेंगे, तो वो यूज़फुल है या नहीं, बच्चे स्टार्ट आस्किंग फॉर इट कि हमें ये पर्टिकुलर बिस्किट खाना है, ये पर्टिकुलर चिप्स खाना है, ये पर्टिकुलर जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। इन चीज़ों की एड्स बहुत आती हैं, तो बच्चे इन चीज़ों की तरफ, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी साइकोलॉजी उनको कहती है कि वो सबसे अच्छा है। तो ये एक एटीट्यूड बन जाता है। इसके अलावा हमारा आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन पुअर में आती है, तो बहुत सारा फूड जो है वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हम उन लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बैलेंस डाइट लेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो खाएंगे। तो
थोड़ा सा अजीब है। और कुछ हम प्रोडक्शन में भी हम मानते हैं कि या फार्मिंग में भी कि कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कुछ की कम। तो अगर हमें किसी को बैलेंस डाइट देना है तो ये इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप हर फूड आपको अफोर्ड कर सकते हो, आपको अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में कुछ चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की जाती। तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को, लोगों को खुद को समझना है कि उनको सोशल से बाहर आकर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी है, कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको बेस्ट द फूड खाने के लिए एक बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने जो है आपकी बोन्स और टीथ जो हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनते हैं, लेकिन अगर आपकी कैल्शियम कम ले रहे हैं तो फास्फोरस बढ़ता जाता है, तो फास्फोरस फिर कैल्शियम बनने भी नहीं देता, और उससे क्या होता है, बोन्स और टीथ आपके वीक होने लगते हैं। तो इनका एक बैलेंस होना भी ज़रूरी है। आपके मिनरल्स का, विटामिन्स का एक राइट अमाउंट में लेना ज़रूरी है आपके हर फंक्शन को। जैसे मैं आपको बोलूँ कि प्रॉपर काइंड ऑफ फूड इन राइट अमाउंट मेक्स यू हेल्दी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप हेल्दी कैसे होंगे, ठीक है। और इकोनॉमी जैसे मैं आपको कंसिडर कर रही हूँ कि भी गवर्नमेंट को और लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई हो, कंज्यूमर का एटीट्यूड हो, प्रॉपर सप्लाई हो, प्रॉपर प्रोडक्शन हो, हर फुल जैसे कि उसका फुल प्रोडक्शन हो, ठीक है, और हर कोई अफोर्ड कर सके। तो फिर जो लोग जिनके पास पैसा नहीं भी है तो उनको भी गवर्नमेंट सबको भी फूड एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जो उसे प्रोवाइड किया जा सके सबको, तभी हम एक अच्छा डाइटरी प्लान जो है वो बना सकते हैं, जब ये सब चीज़ें बैलेंस में हों और सब चीज़ों पे वर्कआउट हुआ हो। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें सबका जो है सहयोग ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आज जो आपको कवर अप किया है कि खाना क्या है, क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फूड के फंक्शंस क्या हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, और आपका जो जो एस्पेक्ट्स अफेक्ट करते हैं, जो सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारा जो है राइट अमाउंट ऑफ फूड चूज़ करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं जिन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हमें इन सब को थोड़ा सा साइड कर कर हमें राइट अमाउंट ऑफ फूड पे वर्क करना है, राइट काइंड ऑफ फूड पे वर्क करना है, कि हम राइट काइंड ऑफ फूड खाएं जो कि हमें हेल्दी रखे, ठीक है ना। तो इस पेंडेमिक में हमें ये रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाना ज़रूरी है और वो खाना हमें क्या देता है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये समझना ज़रूरी हो गया है इस टाइम में, और इस पे काम करना और अपनी डाइट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेरी होगी, तो आप दिए नीचे लिंक पे अपना क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।